अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से जाने जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेराम जिसके गांव में सैलाब आने का खदशा है और इसी बिना पर सारे गांव वाले और शेराम बहुत परेशान होता है। मगर जमाल मियाँ तो अपने फायदे की बात ही सोच रही हैं कि बस जैसे कैसे करके इन लोगों की हमदर्दी समेट लूं और इलेक्शन जीत जाऊं। मगर ये शेराम ही है जो असल में एक्शन ले रहा है। अब यूं ही बारिशों का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो शेराम को वो बारिश याद आ गई जब वो और मानूर एक साथ थे कि किस तरह से मानूर को मैंने अपने घर में पनाह दी थी। यूं शेराम को आज मानूर की याद बहुत सताती है और उधर मानूर को शेराम की। यूं दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत उदास होते हैं। मानूर तो अपनी बहन से शेयर करती है। कभी कभी बारिश का शोर हमें वो बातें याद दिलाने की कोशिश करता है जिन्हें हम भूलना चाह रहे होते हैं, मगर मानूर भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। और वहाँ शेराम जो कि आज मानूर की वो आधी अधूरी छोड़ी हुई गजल मुकम्मल करता है। मानूर की याद की शिद्दत में उसे लिखने बैठ गया। तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना अभी बाकी है, किसी आयत की तरह ए जाने जहां तुझे आंखों से लगाना अभी बाकी है। यूं शेराम मानूर की आज गजल मुकम्मल कर देता है। मुकम्मल तो वो उसी वक्त ही कर चुका था, मगर आज उसे अपनी डायरी में भी लिख दिया। यूं वक्त गुजरता चला गया। गांव में सैलाब का खदशा बढ़ता चला जा रहा है और बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में यही शेराम ही होता है जो गाँव वालों की मदद करता है, खास तौर पर बच्चों को पनाह देता है। और तब भी मानूर इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ती। उदास बैठे इन सबको कहानी सुनाती है और कहानी को मुकम्मल करती है जो वो इन बच्चों को सुनाया करती है। परी भागते भागते आखिर हवेली से कहीं दूर चली गई और कहीं खो गई। ये बात उसी वक्त शेराम सुन लेता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो मानूर के लिए काफी बेबस महसूस करता है। यूं ही उसके दिल की बेचैनी तो और भी बढ़ जाती है। उसे मानूर से कोई गिला नहीं, वो उसकी मजबूरियों को भी जानता है। फिर ऐसे कुछ वक्त बीतने के बाद यही शेराम है जो गांव वालों की मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। हिस्सा क्या लेता है बल्कि हकीकी मायनों में यही तो मदद कर रहा है। उस जमाल मियाँ को अपनी तकरीरों से और खाने पिलाने से सिर्फ फुर्सत ही नहीं जो वो सैलाब आने पर इन लोगों की मदद कर सके। अब यहाँ पर मानूर भी होती है जो लोगों में खाना तकसीम कर रही होती है, तो उसी वक्त वहाँ पर कबीर आ जाता है। मानूर के पास आते ही वो उस पर गलत नीयत रखता है। मानूर को गुस्सा आ गया, वो दोनों डब्बों को नीचे ही रख देती है। मगर ऐन इसी वक्त शेराम ये सब कुछ देख लेता है। आज उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत उसने बर्दाश्त कर लिया। आते ही फौरन से कबीर का गिरबान पकड़कर अपनी तरफ करता है। इस कबीर की हंसी गुल हो गई और तब की शेराम ने इस पर थप्पड़ों की बौछार, थप्पड़ मार मार के इसका मुंह लाल कर देता है। गाड़ी की तरफ ही ले गया, वहीं पर इसका गिरबान पकड़ता है, चिल्लाता है, बाप का गाँव है क्या तेरे? ये देखकर तो आज कबीर बहुत डर गया और गाँव वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने शेराम का ये रूप कभी नहीं देखा था। और मानूर का भी मुंह खुले का खुला रह जाता है। तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तैमूर भी यहाँ पर आता है तो ये सब देखकर हैरान होता है। मगर इस सब के बाद अब जो कबीर के साथ हुआ वो ये बदला लेकर रहेगा। इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े तो वो कर जाएगा। मगर इससे पहले तो शेराम अंदर ही अंदर से काफी टूट चुका है। आज जो उसने गम और गुस्सा इस कबीर पर निकाला वो बजा भी था, मगर शेराम से मानूर की ये जुदाई बर्दाश्त भी नहीं हो रही। यूं होप्स व्यूअर्स आने वाली एक साथ में यही मानूर और शेराम एक साथ होंगे। यूं इस किश्वर बेगम के सारे इरादों पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि ये कबीर क्या पीछे हटेगा या अब के बार ये शेराम से जानी दुश्मनी मोल ले लेगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।